तो गाइज़ इस वीडियो में हम 15 डेली यूज़ इंग्लिश वर्ड्स के बारे में बात करेंगे, साथ में उनकी मीनिंग और कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे ताकि इन सभी वर्ड्स को जब आप अपनी रियल लाइफ में यूज़ करो तो कॉन्फिडेंट फील करो। सो स्टे विद मी, माय नेम इज स्नेक एंड लेट्स गेट गोइंग। तो हमारा फर्स्ट वर्ड है कॉम्प्रहेंशन। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को समझने की योग्यता या फिर किसी चीज़ को समझने की क्षमता। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही हैज़ नो कॉम्प्रहेंशन हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़। इसका मतलब ये हुआ उसे इतनी समझ नहीं है या फिर उसे इतनी समझने की क्षमता नहीं है कि ये कितना डिफ़िकल्ट है, कि ये कितना कठिन है। ही हैज़ नो कॉम्प्रहेंशन हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़। एक और एग्ज़ाम्पल है इट्स अटरली बियॉन्ड हिज कॉम्प्रहेंशन। इसका मतलब ये हुआ ये पूरी तरह से उसकी समझ के परे है। इट्स अटरली बियॉन्ड हिज कॉम्प्रहेंशन। नेक्स्ट वर्ड इज़ पार्डन। इसका मतलब होता है किसी को किसी चीज़ के लिए माफ़ करना, किसी को माफ़ी देना, या फिर आप बोल सकते हैं क्षमा करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई कैन नेवर पार्डन हिम फॉर द थिंग्स वॉट एवर ही सेड। इसका मतलब ये हुआ कि जो कुछ भी उसने कहा उन चीज़ों के लिए मैं उसे कभी माफ़ नहीं कर सकता या फिर मैं उसे कभी माफ़ी नहीं दे सकता। आई कैन नेवर पार्डन हिम फॉर द थिंग्स वॉट एवर ही सेड। एक और एग्ज़ाम्पल है ही आस्क्ड माय पार्डन फॉर टेकिंग सो मच टाइम। मतलब बहुत सारा समय लेने के लिए उसने मुझसे क्षमा मांगी या फिर माफ़ी मांगी। ही आस्क्ड माय पार्डन फॉर टेकिंग सो मच टाइम। अगला वर्ड है रेटिसेंट। इसका मतलब ये हुआ कि किसी सब्जेक्ट के बारे में या फिर किसी मुद्दे के बारे में या फिर किसी विषय के बारे में कम बोलना, उसके बारे में चीज़ें शेयर ना करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी इज़ रेटिसेंट अबाउट हर पास्ट। मतलब जब भी उसके पास्ट के बारे में पूछा जाता है तो वो इस विषय के बारे में बात करना पसंद नहीं करती है या फिर कम बोलती है। शी इज़ रेटिसेंट अबाउट हर पास्ट। वन मोर एग्जाम्पल, when teacher asked some questions, most of the students were reticent about answering the questions. इसका मतलब ये हुआ कि जब टीचर ने कुछ क्वेश्चंस पूछे, जब क्वेश्चंस के आंसर देने की बारी आई तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स चुप हो गए थे। When teacher asked some questions, most of the students were reticent about answering the questions. नेक्स्ट वर्ड है सूदिंग। इसका मतलब होता है आरामदायक या फिर शांतिदायक। फॉर एग्ज़ाम्पल, वाइल डूइंग योगा आई लव टू लिसन सूदिंग म्यूज़िक। मतलब योगा करते समय मुझे एक सूदिंग म्यूज़िक सुनना पसंद है, मतलब एक ऐसा म्यूज़िक सुनना पसंद है जो शांतिदायक होता है या फिर आरामदायक होता है। वाइल डूइंग योगा आई लव टू लिसन सूदिंग म्यूज़िक। एक और एग्जांपल है शी हैज़ गॉट सच अ सूदिंग वॉइस। मतलब उसकी सच में एक सूदिंग वॉइस है। मतलब जब वो बोलती है तो ज़्यादा तेज़ नहीं बोलती है, उसकी वॉइस इरिटेट नहीं करती है, उसकी एक शांतिदायक आवाज़ है। शी हैज़ गॉट सच अ सूदिंग वॉइस। नेक्स्ट वर्ड है जायंट। मतलब बहुत बड़ा या फिर बहुत विशाल। फॉर एग्ज़ाम्पल, बी केयरफुल फॉरेस्ट इज़ फुल ऑफ जायंट स्नेक्स। इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी को चेतावनी देते हुए बोल रहे हो कि सावधान हो जाओ या फिर चौकस हो जाओ, ये जो जंगल है ये बड़े सांपों से भरा हुआ है। बी केयरफुल फॉरेस्ट इज़ फुल ऑफ जाइंट स्नेक्स। एक और एग्जांपल है भीम वॉज अ जाइंट मैन विद मस्कुलर बॉडी। इसका मतलब हुआ कि भीम का एक हष्टपुष्ट और विशाल शरीर था। भीम वॉज अ जाइंट मैन विद मस्कुलर बॉडी। नेक्स्ट वर्ड है रेपेलेंट। इसका मतलब हुआ कि कोई चीज़ है वो बहुत ज़्यादा घिनौनी है या फिर घृणा करने योग्य है, मतलब घृणाजनक है। जैसे एग्जांपल है इट्स रियली अ रेपेलेंट स्मेल। इसका मतलब ये हुआ कि ये सच में एक घृणा करने योग्य गंध है। इट्स रियली अ रेपेलेंट स्मेल। एक और एग्जांपल है हिज बिहेवियर इज़ रेपेलेंट। इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो व्यवहार है या फिर जिस तरीके से वो व्यवहार करता है वो सच में घृणा करने योग्य है या फिर घृणाजनक है। हिज बिहेवियर इज़ रिपेलेंट। अगला वर्ड है हमारा अटरली। इसका मतलब होता है पूरी तरह से या फिर पूर्णतया। फॉर एग्ज़ाम्पल, इट्स अटरली स्टूपिड थिंग टू डू। मतलब ये करने के लिए पूरी तरह से बेकार की चीज़ है। इट्स अटरली स्टूपिड थिंग टू डू। ही इज़ अटरली इन्फैचुएटेड विद हर। मतलब वो पूरी तरह से उस पर फिदा हो गया है। ही इज़ अटरली इन्फैचुएटेड विद हर। अगला वर्ड है हमारा केपेबल।
मतलब कुछ करने में योग्य या फिर कुछ करने में सक्षम होना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम केपेबल ऑफ हैंडलिंग मल्टीटास्क एट अ टाइम। मतलब एक ही समय में अलग अलग कामों को हैंडल करने में मैं सक्षम हूँ या फिर योग्य हूँ। आई एम केपेबल ऑफ हैंडलिंग मल्टीटास्क एट अ टाइम। अगर कोई पर्सन किसी चीज़ को करने में योग्य है या फिर किसी चीज़ को बहुत अच्छे से कर लेता है, तो आप उसको अप्रिशिएट करने के लिए बोल सकते हो, यू आर वेरी केपेबल। तुम इस काम को करने में बहुत ज़्यादा सक्षम हो या फिर योग्य हो, यू आर वेरी केपेबल। अगला वर्ड है हमारा क्राइसिस। इसका मतलब होता है कठिनाई की घड़ी या फिर संकट काल। फॉर एग्ज़ाम्पल, इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ आवर कंट्री इज़ इन क्राइसिस दीज डेज। मतलब आजकल हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था संकट में है। इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ आवर कंट्री इज़ इन क्राइसिस दीज डेज। एक और एग्जांपल है, व्हेन इज़ दिस क्राइसिस गोइंग टू बी ओवर। मतलब आप किसी संकट की घड़ी में हो, किसी कठिनाई की घड़ी में हो, आप बोल रहे हो व्हेन इज़ दिस क्राइसिस गोइंग टू बी ओवर। मतलब ये संकट की घड़ी कब ख़त्म होगी, व्हेन इज़ दिस क्राइसिस गोइंग टू बी ओवर। अगला वर्ड है हमारा सस्पिशन। मतलब ये एक नाउन होती है, इसका मतलब होता है संदेह या फिर शक। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही वॉज अरेस्टेड ऑन सस्पिशन ऑफ मर्डर। मतलब उस पर शक किया गया था कि उसने मर्डर किया, उस शक के आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया था। ही वॉज अरेस्टेड ऑन सस्पिशन ऑफ मर्डर। एक और एग्ज़ाम्पल है, आई हैड अ सस्पिशन दैट समवन वॉज देयर। मतलब मुझे एक शक था कि वहाँ पर कोई था। I had a suspicion that someone was there. अगला वर्ड है हमारा टॉर्चर। इसका मतलब होता है किसी से कुछ जानकारी लेने के लिए या फिर किसी से कुछ करवाने के लिए उसको कष्ट देना, उसको सताना या फिर उसके साथ अत्याचार करना। जैसे एग्जांपल है, पुलिस टॉर्चर्ड क्रिमिनल टू गेट सम इन्फॉर्मेशन। मतलब कुछ जानकारी पाने के लिए पुलिस ने गुनहगार को कष्ट दिया। पुलिस टॉर्चर्ड क्रिमिनल टू गेट सम इन्फॉर्मेशन। एक और एग्जांपल है, इट्स टॉर्चर टू बी हियर फॉर लिसनिंग टू हिज स्पीच। मतलब उसकी स्पीच को सुनने के लिए यहाँ पर होना, ये एक टॉर्चर है। यहाँ पर टॉर्चर वर्ड को एज अ नाउन यूज़ किया गया है। इसका सेंस आप ये लगा सकते हो कि उसकी स्पीच को सुनने के लिए यहाँ पर होना, ये सच में एक कष्टकारी है। अगला वर्ड है हमारा एंग्जियस। इसका मतलब होता है किसी चीज़ के लिए चिंतित होना या फिर किसी चीज़ के लिए डरा हुआ होना। जैसे एग्जांपल है, आई एम सो एंग्जियस अबाउट माई फ्यूचर। मैं अपने भविष्य को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ या फिर डरा हुआ हूँ। आई एम सो एंग्जियस अबाउट माई फ्यूचर। एक और एग्जांपल है, शी इज़ एंग्जियस अबाउट माई हेल्थ। मतलब वो मेरी हेल्थ को लेकर चिंतित है। शी इज़ एंग्जियस अबाउट माई हेल्थ। नेक्स्ट वर्ड इज़ रिफ्ट। इसका मतलब होता है अनबन या फिर फूट या फिर दरार। जैसे एग्जांपल है, इट सीम्स दैट देयर इज़ अ ग्रेट रिफ्ट बिटवीन देयर रिलेशनशिप। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा लगता है कि उन दोनों के रिश्ते के बीच एक बहुत बड़ी अनबन आ गई है या फिर बहुत बड़ी दरार आ गई है। इट सीम्स दैट देयर इज़ अ ग्रेट रिफ्ट बिटवीन देयर रिलेशनशिप। एक और एग्जांपल है, आई वॉन्ट टू हील द रिफ्ट विद हर। मतलब मेरी जो उसके साथ अनबन हुई है या फिर मेरी जो उसके साथ फूट पड़ी है, मैं उसको ठीक करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू हील द रिफ्ट विद हर। अगला वर्ड है हमारा बोन ऑफ कंटेंशन। इसका मतलब होता है झगड़े की जड़। जैसे मनी इज़ अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन टू ब्रदर्स। मतलब दो भाइयों के बीच पैसा झगड़े की जड़ है। मनी इज़ अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन टू ब्रदर्स। एक और एग्जांपल है, टॉकिंग रूडली विद हर इज़ अ बोन ऑफ कंटेंशन। मतलब उसके साथ रूडली बात करना, मतलब रूखेपन से बात करना, ये झगड़े की जड़ है। टॉकिंग रूडली विद हर इज़ अ बोन ऑफ कंटेंशन। अगला वर्ड है हमारा रिब्यूक। मतलब डांट फटकार लगाना। जैसे एग्जांपल है, ही इज़ नॉट एट फॉल्ट, डोंट रिब्यूक हिम। मतलब उसकी कोई गलती नहीं है, उसे मत डांटो। ही इज़ नॉट एट फॉल्ट, डोंट रिब्यूक हिम। एक और एग्जांपल है, यू रिब्यूक्ड हर सो दैट्स वाई शी इज़ स्टिल एंग्री विद यू। मतलब तुमने उसकी डांट फटकार लगाई थी, इसी वजह से वो अभी भी तुमसे गुस्सा है। यू रिब्यूक्ड हर सो दैट्स वाई शी इज़ स्टिल एंग्री विद यू। सो दैट्स इट गाइज फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखने के लिए मिला होगा। तो गाइज मैं चाहता हूँ कि आपके जो भी डाउट्स हैं, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, उन्हें मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि मैं उन पर वीडियोस बनाकर आपके डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँ।
और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।